मुझे हिना जी बता रही थी अपने नाना का कि जो वर्ल्ड वॉर 2 से वो कुछ सामान लेकर आए थे। वो लंदन में थे और उन्होंने, क्योंकि वो जाते रहते थे, ट्रैवल करते थे, और उस जमाने में आप सोचें ट्रैवल करना भी क्या काम था। तो वो अम्मी के लिए वहाँ से डिफरेंट चीज़ें लेकर आए थे। एक बहुत खूबसूरत डिनर सेट था जो मेरी बहन उसमें से कुछ चीज़ें उठाकर अब अमेरिका भी ले गई हैं। इट्स विंटेज पीस, लेकिन एक ग्लासेस का सेट है जिसकी तस्वीर मैंने इनको दी है, दिखा सके हमारे सामने अगर चल सके वो तो हर वो एक टिपिकल ट्रेडिशनल इंग्लिश उनके होते हैं ना, उनके वो जो गार्ड्स होते हैं, रॉयल गार्ड्स, ये वाले, ओह माय गॉड, वो हर ग्लास पे इट्स अ डिफरेंट वन। और ये उस टाइम के हैं? ये उस टाइम के हैं, ब्यूटीफुल। ये 1940s में आप सोचिए, अभी तक मेरे नाना ने खरीदा, उसकी तस्वीरें तक खराब नहीं हुई हैं। और वो मैंने से ले लिया। आई नेवर सॉ माय नाना, मेरी पैदाइश से पहले उनका इंतकाल हो चुका था। मुझे लगता है कि मेरा कनेक्शन है उनके साथ। अच्छा, इनमें से एक ग्लास टूट गया, वो भी मेरे हाथ से नहीं, माय हाउस हेल्प। अब अम्मी मुझे कह रही बेटा कोई बात नहीं, ग्लास है। आई कुड सी कि अम्मी के चेहरे पे वो थोड़ी तकलीफ थी। मेरा रो रो के बड़ा क्योंकि मुझे लगा मेरा अपने नाना से कनेक्शन था, वो उसमें से कुछ टूट गया, कुछ वीक हो गया। लेकिन यू नो इट्स सो स्ट्रेंज कि आप देखिए उस ग्लास की क्वालिटी, उसका वो अभी तक ना गदले हुए हैं ना खराब हुए हैं। आई डोंट बट आप यूज तो नहीं कर रही होंगी या यूज नहीं, टूटा इसलिए था। लेकिन आप देखिए ना क्वालिटीज में कितना फर्क आ चुका है। जो पहले के या लंदन से या नोरिटेक के उनके जो सेट्स हैं पूरे, उनकी कोई गोल्ड या कोई एजिंग या वो खराब नहीं होती ना, वो उतरते हैं। अब आप जितना भी महंगा बेस्ट आपका जेनस से जो भी होगा, बट यू कुड सी कि वो पहले स्क्रैचेस भी नहीं पड़ रहे होते थे, और अब आप देखें कि वो वैसा नहीं रहता, और पहले की चीजें वो अभी भी स्क्रैचेस। हाँ, कि जैसे आपने कहा कि एक इमोशनल उसके साथ आपकी वो एक अटैचमेंट भी थी, तो वैसे आपके नजदीक ऐसा कौन सा घर का? ऑनेस्टली मेरी कोई भी इस तरीके की सेंटिमेंटल या इमोशनल अटैचमेंट किसी भी मटेरियल चीज़ से मैं रखती नहीं। मेरे अंदर ही नहीं वो चीज़ होती ना कि हाँ ये इन्होंने दिया था और वो हो गया। आई डोंट नो, समहाउ मेरी आई डू वैल्यू इट, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा दिल दुख जाए तो मैं रोना शुरू कर दूं, बिल्कुल भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि शायद मैं इमोशनलेस हूँ, क्या फीलिंग लेस हूँ, बट आई थिंक आई एम बिल्ड दैट वे। अच्छा, ये देखिए, ये स्टील क्या आपने जिनको कहते हैं? हाँ, ये है थाली वाली, और ये थाली मम्मी के पास एक्चुअली रखी हुई है, 6 का सेट है, और ये हम लेकर आए थे दुबई से। तो वो दुबई आना जाना हम लोगों का होता था क्योंकि डैडी वहीं पर ही होते थे। तो मम्मी बनाती थी जैसे सांबर और इस तरीके का ना, अच्छा चलो दावत करेंगे तो लोगों को जरा थाली में सर्व करेंगे, वो आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो वो मुझे कहती हैं तुम ये ले जाओ। मैंने कहा हाँ ये मैं ही लेकर जाऊंगी, और वो 6 का सेट वो मैं लेकर आई हूँ। इतनी बड़ी थाली है, तो इसमें आप डिफरेंट वो चीजें रखें। मुझे बड़ा शौक है कि चमक भी वैसे बरकरार है, बिल्कुल एक डिट्टो बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर लें। हाँ नहीं वो तो मैं तो एक कप की 2 कप की आ गई। ये है खास पेशावर से मैं लेकर आई थी। वो लोग वहाँ पर तो चाय तामचीनी की पसंद है, ये बड़ी अच्छी लगती है। और इसमें एक मैं गोल्ड कलर में लेकर आई थी, और ये और इसमें मैं दावतों में जैसे होता है ना, मैं इसको लेकिन उस दम की चाय का मजा और है जो वो टिकोजी से ढका। ये भी अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने लिया था ग्रीस से, और वहाँ का लोटा है, ठीक है। तो ये लोटा मुझे इतना अच्छा लगा था, और इसमें पिंक कलर था, मेटालिक का ब्लू कलर था, तो मैं गोल्डन और सिल्वर लेकर आई थी। तो 2 गोल्डन मेरे पास हैं। इनको मैंने ना वाज बनाया फिर, तो उनका वो लोटा इस्तेमाल होता है, जैसे बाल्टी में आप डालते हैं ना, तो हम लोग जो कप होते हैं प्लास्टिक के, मुझे बड़े प्यारे लगे, तो बिल्कुल सस्ते जिसे कहते हैं ना। अच्छा, ये है, ये बाकू से मैं लेकर आई थी, उनका ग्रीन टी का जो उनकी चाय पत्ती और सारी हर तरह की हर्बल वाली टीज। तो मैंने वहाँ पर उनकी एक टिपिकल आती है कास्ट आयरन की, वो इतनी कोई हसीन खूबसूरत, और उसमें जो वैरायटी थी, लेकिन वो इतनी भारी थी, मैं कहा ले जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, मैं हाथ में कैरी नहीं करना चाह रही। तो फिर मैंने ये छोटी वाली वो ली थी, दम करके वो कर दो। और ये मुल्तान का, ये हमारे जैसे ये हालांकि जो आप वो बता जी मुल्तान में, तो ये मैं नाम भूल रही हूँ कि सर उस्ताद हैं कोई, हाँ उस्ताद साहब हैं, और उनके बहुत मशहूर घराने होते हैं ना। अच्छा, मुझे भी किसी ने ये पीआरई भेजा था ना वहाँ से मुल्तान से, तो इसका मेरे पास पूरा अभी दिखाएंगे, पूरा डिनर सेट है, पूरा सेट है मेरे पास। मैंने मंगवाया था क्योंकि मुझे होता है कि घर में भी जो लोग खाना खा रहे हैं, जरूरी है कि भाई नॉर्मल प्लेटें, भाई कभी मतलब अदनान या हम लोग बैठे हुए, क्योंकि मर्द मैं और बेटी होते हैं तो इतना स्ट्रेस नहीं होता, कि मैं कहती हूँ जब अदनान है ना, थोड़ा उनको भी स्पेशल फील हो, उनको तो
होना चाहिए क्योंकि वो तो इससे रिलेटेड है। तो मेरे यहाँ बर्तन यूज होते हैं, में मजा आता है यूज करने का। हाँ, इस्तेमाल करने चाहिए। उनको शौक हो वो यूज करना भी चाहते, वरना फिर जमा करने का तो क्या फायदा, अलमारियां में रखी है। अच्छा, मुझे तो वो होता है ना कि जैसे आपको मरने के बाद बटन ही मिलती हैं शादी पर या व्हाटएवर, तो वो माशाल्लाह, बिकॉज माय हस्बैंड यूज्ड टू लिव अलोन और उनको शौक भी बहुत था एंटरटेन करने का। मतलब मेरी लड़ाई इस बात पे होती थी कि भाई रोज मेहमान आ जाते हैं, क्या मुसीबत है, मैं घर आती हूँ और मेरे घर आने से पहले कोई ना कोई आया हुआ होता है। तो जिसको एंटरटेन करने का शौक होता है फिर उसको सजाने का बिल्कुल। तो मतलब मुझे तो मौका ही नहीं मिला ना कि मैं जाकर कुछ खरीदारी करूं किचन की। घर में इतना फर्नीचर नहीं था जितने बर्तन बिकॉज माय हस्बैंड लाइक टू कुक एंड ही लाइक टू लाइक माय। तो मैंने उनसे एक सेट, मैं कहती हूँ मैंने अपने मियाँ से इनहेरिट किया जो कि क्योंकि उनकी आई थिंक सेंसिबिलिटी कुछ इस तरह की थी ना। एक बार अगर ये दिखा देंगे तो इट्स जस्ट प्लेन ब्लैक सेट की पिक्चर आपने ये जो अभी भेजी अभी या मैंने भेजी ये जरा क्या कहते हैं ब्लैक ग्लास वो दिखाते जाएंगे तो मैं बताती जाऊंगी। तो वो ब्लैक ग्लास था, वो फ्रेंच सेट्स आते थे, ये वाला। अच्छा, दिस इज एक्चुअली अ वीडियो फ्रॉम माय लास्ट बर्थडे डिनर दैट ही होस्टेड फॉर मी। तो वो सारा इट वाज माय टेबल इज आल्सो ब्लैक। तो वो अब मैं इस ये एक और वो तस्वीर आपको दिखाती हूँ। तो काला सेट था, वो प्लेटें थी, डोंगे थे, ये थे, वो मैंने उसकी भी अलग से तस्वीर इनको भेजी हुई है। वो हम साथ से चलाते तो वो मैंने देखा कि जब ये तो है, अब जब ज्यादा मेहमान आना शुरू हुए ना, वो 12 का सेट था। 12 तो होते ही नहीं थे, नहीं 12 से तो हमेशा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने पहले तो जाकर उस तरह की प्लेट्स ढूंढी, जैसे आपने कहा ना वो मिल जाती है अलग से। ये बेसिक वो सेट था ऑक्टागन शेप का। अच्छा, उसके बाद मैं हर दफा जाती थी, मुझे ब्लैक में जहाँ कुछ मिलता था तो मैं ले आती थी। तो ये बड़े बड़े प्लेटर्स, बड़ी डिशेस, फिर उनके साथ की छोटी प्यालियां, ये ऐड ऑन करते। इवन जो मैंने कटलरी ली, अगर आप देखें तो इट्स ब्लैक इनामल के साथ सिल्वर है। तो वो मैं ऐड ऑन करती गई। और एक दिन हमारे यहाँ बड़ी दावत थी, अब इतनी प्लेटें नहीं थी मेरे पास। अब मुझे होता है ब्लैक के साथ मैं कुछ और नहीं लगा रही, वो भी एक होता है ना। आप सोचिए, मैं बोरी बाजार गई जहाँ पे होलसेल में खुले बर्तन मिलते हैं, और मैंने वो एक प्लेट्स मुझे मिली जो बिल्कुल प्लेन ब्लैक, उसका पूरा मल्टी कलर्ड बॉर्डर है, दैट्स इट, ब्यूटीफुल। मैंने थोक के हिसाब में वो प्लेटें उठा ली, हमारे तो हो गए 6 दर्जन। फिर एक बार मेरे मियाँ गए हुए थे, वो ये ब्लू सेट उठा कर लिया। ओके, एंड पूरा नॉट जस्ट कि जी क्रॉकरी या के बर्तन है, डिशेस हैं, प्लेट्स हैं, इवन ग्लासेस का पूरा सेट। ये जैसे ग्लासेस में देख भी रहे हैं, डिफरेंट पूरे ग्लासेस का साथ सेट है इसके। एंड आई वाज लाइक यू नो, मतलब मैं कुछ खरीद लूं खुद, लेकिन मैं उसमें ऐड ऑन करती थी। आपका बिल्कुल मेरे वाली बात सुना रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल। माय हस्बैंड इज द सेम, मतलब लाइक यू नो। अच्छा, एक वो था, लेकिन एवरीडे यूज के लिए अब ऑब्वियसली इसको मैं एवरीडे यूज नहीं कर सकती। तो अगेन वो इनहेरिटेड चीजें होती है ना। मेरी मदर इन लॉ यूज्ड टू लव स्टोनवेयर। भाई अब मैं सोचती हूँ कि ये तो टूटते भी नहीं है बर्तन। स्टोनवेयर, कॉर्निंगवेयर, कोरेल, ये नहीं टूटते ना, इन पे स्क्रैचेस पड़ते हैं। आप बहुत ही मतलब उठाकर जमीन पे उठाकर दे मारे तो वो टूटेगा, वरना वो नहीं टूटेगा। सो ये चीजें भी आपकी चलती हैं, एंड इट्स गुड क्वालिटी क्रॉकरी। चले आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने खर्चा कर लिया, लेकिन ये वो चीजें इनके साथ आप एड ऑन करते। अभी मैं अपना ब्लू सेट यूज करती हूँ ना, तो मैं कई पैसे अपने हाला वाले प्लेटर्स भी रख देती हूँ, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, वो ब्लेंडिंग भी हो जाते हैं, वो अलग से नजर भी आ जाते हैं। और एक मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट जो है वो, जब मैं दिस इज द स्टोनवेयर का सेट। अच्छा, इट्स अ ब्यूटीफुल सेट। ये मेरा एवरीडे यूज का सेट है। इट्स वेरी डिफरेंट। हां, तो जो एक मैंने आपसे कहा ना मेरी पेट पीव है कि वो चाय दम वाली हो, तो अब मेरे पास बहुत टी सेट्स हैं और मेरे टी सेट्स यूज होते हैं। हां, वो साथ स्क्रीन पे भी हम चला रहे हैं, बताते हैं क्रिस्टल की। अच्छा, ये भी अम्मी को बड़ा होता था, अम्मी का था कि आपने सॉल्ट पेपर या अगर जैम भी रखना है तो वो बेटा खूबसूरत लगाती है, नहीं कि आपने उठाकर जैम की बोतल ग्रोसरी स्टोर से लाके रख दी। तो वो इस तरह की चीजें भी जरूर होती थी। एक पंच बोल था जो हमारी हर बर्थडे पे निकलता था, अम्मी वो पंच बनाती थी। और वो ये मेरा बहुत स्पेशल टी सेट है। ये इतनी बड़ी चैनक है बड़ी दावतों के लिए, जो मैं हाथ में उठा के लाई थी मेरे घर से। एंड देन आई लाइक बोन चाइना, सो आई लाइक टू बोन चाइना की बहुत हैव इट माय टी इन दैट। तो उस पंच बोल की कहानी ये थी कि वो हर बर्थडे पे निकलता था
उसमें अम्मी पंच बनाती थी। कितने मजे की हाँ, चीज़ है। ये कहवे का सेट है। मेरे पास भी कहवे के बहुत ज्यादा। ये मैंने लिया था टर्की से। मैंने भी टर्की से कहवे का सेट लिया हुआ है जी। लेकिन क्योंकि हमारा कश्मीरी में भी इस तरह का यूज होता है तो मुझे एकदम से वो चीज लगी थी। ये काला तो नहीं पड़ता? नहीं काला नहीं। अच्छा, ये वो पंच बोल है। ओह माय गॉड, इट्स अ मैसिव, इतना बड़ा पंच बोल और इसके 24 ये 7 वो है कप्स हैं। और ये हमारी हर बर्थडे पे अम्मी पंच बनाती थी फ्रेश फ्रूट्स की। मेरी सारी स्कूल की कॉलेज की दोस्तों को याद है। लवली। आंटी का पंच वो तुम्हारे पास है? आंटी की पंच की रेसिपी है? मैं कहती हूँ नहीं वो नहीं है। सो दीज आर वेरी प्रेशियस बिकॉज यूज भी मैं करती हूँ, दावतों में भी निकलते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना सबकी। एंड सिल्वर, अम्मी ने भी बहुत मुझे सिल्वर चांदी बहुत दी थी। एंड आई फील ये यस इट्स एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, लेकिन अगर आपके पास 2 डिशेस भी रखी हुई होंगी ना आपकी टेबल सज जाती है। मेरे ड्राइंग रूम में आपको 80% सिल्वर मिलेगा और वो मेरे हस्बैंड का शौक है और वो इतना है कि वो पॉलिश और ये बस वो एक अजाब है पॉलिश वाला। उसकी मगर अभी नई कोई पॉलिश आई है, उन्होंने करवाई है जो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग है, जो खराब नहीं होगी। वो लैकर हो जाता है। लैकर करके उन्होंने कुछ करवाया है अभी क्योंकि लेकिन बहुत फिर हमेशा लैकर उतरवाना पड़ता है। वो मैंने इसलिए लैकर करवाना छोड़ दिया। सी साइड की वजह से आपको पता है हर बार तो 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद भी वो थोड़े से ब्लैक थोड़े से ब्राउन लगते हैं, तो वो फिर बड़ा मजा नहीं आ रहा था। तो वो अभी हमने वो करवाया हमारे यहाँ बहुत है। और जैसे आप बता रही है ना, इसी तरह से मेरी फैमिली में इरानियन कल्चर थोड़ा सा ब्लेंड इन हुआ है शादी के बाद। बिकॉज मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी जिठानी, वो इरानियन है। तो मैं ईरान, और इनका बिजनेस भी था ईरान में, तो हम लोग ईरान बहुत ज़्यादा ट्रैवल, तो वहाँ से बर्तन और वहाँ से समावार जिसमें वो पूरी उनकी ख़ास वो होती है, चाय होती है जो इरानी की, वो मैंने बनानी सीखी। फिर मैं वो बना के सबको पिलाती थी। फिर मैं वहाँ पर जाके मुझे वो खागीना मैंने वो बनाना, और वो इरानियन बड़े खुश होते थे वो अपनी डिशेस, और वो बड़ा ज़बरदस्त। तो उनका प्रेजेंटेशन ईरान में आपके देखें बड़े प्लेटर्स और इतने बड़े बड़े प्लेटर्स, वो सब मेरे पास हैं। और आपके सबसे बेस्ट चीज़ वहाँ पर जो आपकी किसी भी घर की देखी जाती है, एक तो किस तरह से आप चाय सर्व करते हैं, और आपकी जो फ्रूट प्लेटर्स हैं, फ्रूट प्लेटर इज मस्ट। बहुत बड़े बड़े फ्रूट प्लेटर्स हैं, और वो फिर वो सारी चीज़ें मेरे पास बहुत, मैं देख रही हूँ कि मेरे पास इतना कुछ है। मैं वो पिक्चर्स मैं नहीं ला सकी, लेकिन ये कि बीइंग बिजी, लेकिन ये कि वो इतनी वैल्यूएबल ये सारी चीज़ें कहाँ से हम उठाते हैं, कहाँ से लेकर आ रहे होते हैं। और वही बात है, लेकिन अब जितनी बड़ी बड़ी दावतें होती हैं, क्योंकि वो 10-12 लोगों की दावत अब नहीं रही, अब ये 25-30 लोग हैं। तो हमने बड़े प्लेटर्स लिए जिनके नीचे आप कैंडल्स या जो भी है वार्मर्स के साथ, उसके साथ, तो अब हमने वो कर दिया कि पूरी वाइट प्लेट्स और पूरे सेट ज़्यादा, क्योंकि जब बड़ी दावत होती है, एट टाइम्स मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं उसके साथ मिलकर वो रख सकूं अंदर वापस। अच्छा, मैंने इससे स्पेशली वाली शेयर की क्योंकि आपके पास अब सॉलिड कलर होता है ना, जी कि ब्लैक है या ब्लू है या वाइट है, उसमें आप जैसे अम्मी कहती हैं आप दस्तरखान बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आप उसमें चीजें ऐड कर सकते हैं हमेशा। कोई पैटर्न्ड चीज है, कोई आपका दूसरा प्लेटर है, तो वो ब्लेंड इन हो तो वो जाता है। खूबसूरत भी लगता है, आपकी प्रेजेंटेशन भी बन जाती है, और आपकी बजट पे इतना बोझ भी नहीं पड़ता। सही। हिना जी की और पिक्चर्स हैं? अगर और पिक्चर्स नहीं, इवन देन इतनी अच्छी लगती ना कि आपने, क्योंकि जो चीजें आप दिखा रही थी वो चीजें आपने वो कहते हैं जमा की रिलेट कर सकते हैं आप। जैसे एक आपने अपने नाना वाले वो ग्लासेस दिखाए, वो तो खैर वो बहुत जबरदस्त है। बिल्ड अपॉन इट वाली बात है कि मुझे एक छोटा सेट मिला था 12 लोगों का, वो ब्लैक वाला। अब आई कैन हैव डिनर फॉर अबाउट 60 पीपल। मैंने उसी ब्लैक के ऊपर एड ऑन करना शुरू कर दिया। तो वो आई थिंक थोड़ा सा अगर आप कर लिया, फिर कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया। मुझे जैसे बटर डिशेस का भी बड़ा शौक है, जैसे बटर डिशेस हैं डिफरेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर दफ़ा आपके ब्रेकफास्ट के साथ एक तो आपकी काली मिर्च और नमकदानियाँ जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक आपकी बटर डिशेस जो है वो अच्छी मज़ेदार सी होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो जी, अभी हम आगे आपको किरण की भी दिखाएंगे, और सादी जी की भी दिखाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। हाँ,
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं घर की क्रॉकरी के हवाले से कि जो खातून खाना होती हैं, जो कि अब मैं भी खातून खाना हो चुकी हुई हूँ और आपको बहुत शौक होता है। मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ तो या तो मैं अपने बच्चे की चीज़ें खरीदती हूँ, उसके कपड़े खरीदती हूँ, या मैं घर की कोई चीज़ खरीदती हूँ। मतलब टॉयलेट रोल्स का अभी रिसेंटली मैं गई हुई थी तो वहाँ पर भी जाके मैंने कहा यार ये कितना अच्छा स्टैंड है, और वो मैं अब वो मेरे बैग में आने ना, फिर मैं वो लेकर आई। मैंने कहा ये घर की चीज़ें तो अच्छा वो सूटकेस से भी ना अगर यूं नहीं आ रहा तो उसको आड़ा करके रखो, उसके अंदर चीजें रोल करके डाली कि जैसे जगह बनाऊं। तो अब ये मैंने ऐसे ऐसे देखा कि मुझे बहुत शौक। लेकिन कभी कभी कोई चीज टूटी भी निकल आती है, अगर इस तरह मेरे साथ हुआ है ये। आलिया मेरे पास एक दुआ है हिफाजत की, अच्छा मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मैंने कभी ना सामान घुमाए ना कुछ टूटे, अल्लाह का अभी शेयर करें, अभी शेयर करें, अभी शेयर। ऑनेस्टली मैं इट्स वेरी सिंपल। मेरी अम्मी ने कहा था वो अपने हर सूटकेस में, अपने हर बैग में, घर के हर कमरे में रखती थी और मैं भी रखती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह मौलाई, हस्बनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। That's it. भाई ये क्लिप अलग से काट के ना डाल देंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। अल्लाह मौला, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह हाफिजी, अल्लाह नासिरी, अल्लाह नाजिरी, अल्लाह मौलाई, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। अच्छा मतलब अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की हिफाजत में, अल्लाह के अच्छा, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की हिफाजत में हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला। जबरदस्त, ये आइंदा मैं भी करूंगी क्योंकि बस ये मेरा तो हो गया। ये आपको मैं व्हाट्सएप पे करूंगी, आप मुझे भेजिएगा। ये हम आपको क्लिप भेज देंगे। अब